नमस्कार साथियों, मैं सोनू कपासिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फैशन फॉर टीचिंग पर। और दोस्तों, आज एक राहत भरी खबर है मेरे सभी बहन भाइयों के लिए जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आपका आवेदन किए हैं और टीचर बनने का सपना सजाए हुए हैं। तो आप सबको मालूम ही है कि आप जो आपका रिजर्व ऑर्डर हुआ था उसका वेट कर रहे हो कि आखिर उसमें क्या फैसला निकल के आएगा, कब सुनाया जाएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती पर फैसला जो है आपका जिस दिन सुनाया जाना वो डेट आपका क्लियर हो चुकी है। अब ये चीज़ है कि किस कट ऑफ पर होगी 69,000 शिक्षक भर्ती, सब लोगों को मालूम है। जो बहस चली है आपका 1.5-2 महीने के प्रोसेस में, तो उसमें दो ही पक्ष निकल कर आ रहे हैं आपके। या तो आपका ये क्वालिटी एजुकेशन के हिसाब से जो सरकार चाह रही है 60-65 पे ही भर्ती करना चाह रही है, और अगर नोटिफिकेशन के हिसाब से देखें तो विदाउट कट ऑफ। इन दोनों में से ही कोई सा एक आपका उत्तर रह सकता है, मतलब जो ऑर्डर रह सकता है। अब देखते हैं क्या होता है। दूसरा रिजल्ट क्या है कि रिजल्ट यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको दिखाऊंगा अभी मैं विद प्रूफ कि भाई कॉज लिस्ट में किस दिन आपका फैसला सुनाया जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा ओरली बता देता हूँ कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती का पर जो फैसला है वो आपका इसी 29 मार्च को आपका सुनाया जाना है। यानी 29 मार्च को केस का नंबर लग गया है, जो आपका 1188 नंबर केस है रिजवान अंसारी एवं अदर्स जो याची हैं वो वाला। तो इसमें ये चीज़ है। तो अब जब 29 में आपका ये फैसला सुना दिया जाएगा तो रिजल्ट आपका उससे अगले दिन या कुछ भी, चलो मान लेते हैं हम कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आने के पूरे चांसेस रहेंगे। दूसरा 69,000 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग एवं नियुक्ति कब तक। तो दोस्तों इसमें पूरा मैं पूरी तरह से कह सकता हूँ कि आप लोगों का जून में आपका काउंसलिंग हो जाएगा, जून का लास्ट में, और नियुक्ति आपको जुलाई ही में ही मिलनी है। यानी कि जुलाई में ही मिलनी है। आप लोगों को मालूम होगा जो अभी 68,500 में बाद में पुनर्मूल्यांकन वाले स्टूडेंट गए हैं, नियुक्ति पत्र पाए हैं, तो वो भी आपका इस समय जो आदर्श आचार संहिता लगी है उसकी वजह से उनकी ज्वाइनिंग रोक दी गई है। तो उनको भी अब जुलाई में ही ज्वाइनिंग मिलेगी। तो आप तो और भी बात क्यों, फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो ऑर्डर रिजर्व हुआ था तो उसका डेट आ गया है। उस डेट को मैं सुनिश्चित आपको खुद दिखा के कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं ले चलता हूँ आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर। आप देख सकते हैं मैंने गूगल किया है आपका हाई कोर्ट इलाहाबाद। आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट आ गई। तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और इस समय हम हैं आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर जो हाई कोर्ट इलाहाबाद से रिलेटेड है। अब यहाँ पर मैं जो को आप देखेंगे, जो आप इधर बाएं तरफ आपको जस्ट कॉज लिस्ट, तो मैं कॉज लिस्ट को देखता हूँ। तो कॉज लिस्ट को मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर। तो कॉज लिस्ट में आपको पता है कि हमारा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है तो उसके दो पार्ट है, एक तो खुद इलाहाबाद और दूसरा लखनऊ खंडपीठ। तो जो केस है आप लोगों का रिजवान अंसारी वाला, तो वो जो है लखनऊ बेंच से संबंधित है। तो हम यहाँ लखनऊ बेंच पे ले चलते हैं आपको। तो ये खुल जाएगा, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम रहता है। तो यहाँ पर डेली कॉज लिस्ट जो है आपको देखना है। तो यहाँ मैं गो पे ले चलता हूँ आपको। गो करने से आप देख सकते हैं कि 29 तारीख की, यानी कि 29 मार्च 2019 की कॉज लिस्ट आ गई है। अब इसको हम जज वाइज देखते हैं। चलिए वापस चलते हैं। तो यहाँ मैं जज वाइज आपको लेके चलता हूँ और जज वाइज जो कैटेगरी है उसको मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। तो सबमिट करने के बाद में देखिएगा यहाँ पर आपका कैप्चा के लिए आएगा यहाँ पर। तो कुल मिला के हम यहाँ पर कैप्चा भरना है हमको। यहाँ पर देखिएगा FDB0 आपका आएगा यहाँ पर 092। तो इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। और ये सबमिट करने से आपका यहाँ पर ये जज के ऑप्शन आएंगे। तो इसमें हमको जाना है राजेश कुमार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे हम जैसे ही मिलेंगे तो उसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा राजेश कुमार चौहान वाला। तो देखें इसमें नीचे हम जा रहे हैं राजेश कुमार चौहान, आप देख सकते हैं राजेश सिंह चौहान। तो हम इसको क्लिक कर देते हैं और उसके बाद मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। दोस्तों आप लोग देख चुके हो कि 23 तारीख यानी कि 23 मार्च को जो पहले नंबर पर ही आपका केस है 1188/2019 वाला केस है, ये आपका मोहम्मद रिजवान एंड अदर्स से रिलेटेड है।
जो अगेंस्ट है स्टेट सरकार से रिलेटेड आपका। तो ये जो केस है आपका, आप खुद देख सकते हो, मैंने आपको लाइव जाके दिखाया है, आप खुद इस तरह से चेक करेंगे दोस्तों। तो ये आपका 10:15 से सुनवाई स्टार्ट होनी है और पहला ही केस है, तो आपको सुबह में ही पता चल जाएगा कि भाई आपका आखिर को ये क्या ऑर्डर आपका आया है। तो ये जो आपका केस है, यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि 29 मार्च को इसका फैसला सुनाया जाना है। जो आपका 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजर्व ऑर्डर है वो आपका 29 मार्च को सुनाया जाना है। अब क्या रहेगा वो तो दोस्तों आप लोग भी जानते हो, आपने 1.5-2 महीने की बहस देखी भी है और आप सबको भी आभास है। खैर जो भी है वो जज साहब को पता है कि भाई वो क्या डिसीजन देने वाले हैं, हम तो सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। फिलहाल इतना क्लियर है कि जैसे ही ये आपका रिजर्व ऑर्डर फाइनल होगा, ये निकल के आएगा, तो रिजल्ट जो है आपका विदिन आपका 1 वीक के अंदर अंदर आपका रिजल्ट जो है आपका आ जाएगा। यानी कि अप्रैल का फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट जो है आपको पता चल जाएगा। जो भी नंबर बढ़ने बढ़ाने हैं, जो आपका संशोधित आंसर की है वो भी क्लियर हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर जो काउंसलिंग की आपकी बात बनेगी वो तो चीज़ बाकी प्रोसेस जो है वो आपका देखिएगा। इतना मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपका फाइनल आवेदन ले लिए जाएंगे आप लोगों से, वो कभी भी ले लें, मई के लास्ट में लें या जब भी लें। फाइनल आवेदन के बाद में आप लोगों का जो काउंसलिंग वाला प्रोसेस होगा जिला आवंटन के बाद में, वो आपका जून में ही जाके होगा। और आपका संभवतः क्या बिल्कुल जो ज्वाइनिंग आपको मिलनी है वो जुलाई में ही मिलेगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो पुनर्मूल्यांकन वाले साथी थे हमारे 68,500 वाले, तो वो ऑलरेडी जो है आपका उनका ज्वाइनिंग रोक दिया गया है और फिलहाल वो जो है आपका मतलब जुलाई में ही आपका ज्वाइनिंग पाएंगे आदर्श आचार संहिता की वजह से। दोस्तों क्लियर हो गया होगा ये चीज़। तो वीडियो को भाई 2-4 जगह और शेयर कर देना, उन लोगों को भी पता चल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो, आपके काम की हो, तो भाई लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।